कल हमने कौन कौन से क्रिएट कर लिए थे ऐड? फेसबुक बूस्ट फेसबुक कंटेंट हो गया था क्या? नहीं हुआ ना। अच्छा, गेट मोर लीड्स ही हुआ था कल अपना, है ना। बूस्ट फेसबुक कंटेंट पर चलते हैं हम, ठीक। बूस्ट फेसबुक कंटेंट पर गए हम, तो फेसबुक पर जितनी भी अपनी पोस्ट इसमें हैं उनमें से कोई भी पोस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो जिसको आपको बूस्ट करना है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास हो सकता है आपके में अलग आए डैशबोर्ड, मेरे में अलग आए बिकॉज फेसबुक में अभी अपडेशन चल रहे हैं ना। किसी के में जो कंपेयर टू एड्स वाला ऑप्शन है ना, वो ए बी टेस्ट के नाम से बाहर ही विजिबल होता है, और किसी के में अंदर कहीं विजिबल हो रहा है अभी राइट नाउ, क्योंकि उसमें वर्किंग चल रही है बैकएंड में, क्योंकि इसमें अपडेशन आ रहे हैं। क्लियर है ना। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है ना, कंपेयर टू एड्स, इसको कहते हैं ए बी टेस्ट, ठीक है। इसके थ्रू आप एक साथ दो एड रन करते हो, टेस्ट ए को, कैंपेन ए, कैंपेन बी, ठीक है। तो आपकी जो पहले से पोस्ट इसमें ऐड है उनमें से आप एक को सिलेक्ट कर लोगे, दूसरे को सिलेक्ट कर लोगे, फर्स्ट वन ए आ रहा है, सेकंड वन बी आ रहा है, और फिर नेक्स्ट करोगे, ठीक है। दो ऐड आ गए अपने, ठीक है। अब इसको आप कभी भी क्या कर सकते हो, यहाँ से गोल है अपना जो, उसको चेंज कर सकते हो। अभी गोल ऑटोमेटिक है, आप इसमें से गोल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अपना कौन सा था? मोर मैसेजेस चाहिए, मोर एंगेजमेंट चाहिए, मोर लीड्स चाहिए, मोर कॉल्स चाहिए, जो भी आपको चाहिए उसमें से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर लो। ऑटोमेटिक दे रहा है तो चलो अपन ऑटोमेटिक ही रहने दे रहा है। लेट फेसबुक सिलेक्ट द मोस्ट रेलेवेंट गोल बेस्ड ऑन योर बटन लेबल एंड अदर सेटिंग्स यू चूज, ठीक है। ये आप करके देख सकते हो। सेव कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या बता रहा है, विनर बेस्ड ऑन योर गोल, द एड दैट बेस्ट अचीव्स the automatically selected goal will be the winner. Clear? You will see the goal after you create A/B test, ठीक है। ये गोल आप बाद में चेक कर सकते हो जब आपका ये A/B टेस्ट, मतलब दो कैंपेन जो साथ में रन कर रहे हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर है कुलदीप? आपको क्लियर है अर्पण, है ना। फिर उसके बाद ये तो हम ऑन रहने ही देंगे, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव वाला, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में आपका एड विजिबल होगा, राइट। यहाँ पे आपको बटन लेबल ऐड करना पड़ेगा, उसने बताया ना। आप वो जो बटन लेबल सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही फेसबुक आपका गोल सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली ऑडियंस के सामने विजिबल कराने लग जाएगा, राइट। तो अभी हम चलो क्या ले लें, कॉल नाउ ले लूं, ठीक है। कॉल नाउ वाला हमने सेलेक्ट कर दिया, तो उसके लिए यहाँ पे अपने को कॉन्टेक्ट नंबर देना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं हम, कहाँ गया ये, है ना। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आप ऐड करोगे, जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। वेब मैट्रिक्स की वेबसाइट ये रही है ना, इसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है हम इसी पे से उठा लेते हैं, है ना। ये है इनका कॉन्टेक्ट नंबर, तो हमने ये उठा लिया और यहाँ पर क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया, ठीक है। रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, रिसीव कॉल बैक रिक्वेस्ट बाय मैसेंजर, ठीक है। हो सकता है बहुत बार हम अवेलेबल ना हो तो हमारे पास उसकी रिक्वेस्ट आ जाए तो हम उससे कांटेक्ट कर सके बाद में, है ना। तो इसको आप ऑन कर दोगे। बाकी आप अगर आपका जो बिजनेस वही स्पेशल एड कैटेगरी में आ रहा है तो हम इसको ऑन कर देंगे, अदरवाइज ऑफ रहने देंगे। क्लियर है सभी को? ठीक। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, ऑडियंस प्लस एडवांटेज, इसमें क्या करना है हमको, अपनी ऑडियंस क्रिएट करना है। जो पहले से क्रिएटेड ऑडियंस है उसको ही आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अदरवाइज आप क्रिएट न्यू पे जाके ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, मैंने क्रिएट करना बताया था ऑडियंस आप लोगों को, उस तरह से हम यहाँ पे अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? फिर यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट देना है कि आपको अपना ऐड किस डेट को किस टाइम पर रन करना है। क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ से आपको अपना एड का एंड डेट देना है कि आपको अपना एड किस डेट तक रन करना है। मिनिमम हम 4 डेज तक करेंगे तो वो ज्यादा सही रहता है, और ऐसा नहीं है 4 डेज आपने सेलेक्ट कर लिया तो उस ड्यूरेशन में आप ऐड को पॉज नहीं कर सकते, पॉज आप एनी टाइम कर सकते हो अपना ऐड को। क्लियर है? फिर यहाँ से आपको क्या देना पड़ेगा, बजट देना पड़ेगा। अब देखो इसमें बजट 2000 रुपीज क्यों आ रहा है, बिकॉज हम दो ऐड रन कर रहे हैं साथ में,
है ना। और 4 दिन के लिए हमने एड रन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग बजट तो हाई जाएगा ही सही। तो हम फिर भी इसको कम करते हैं, कितना आ रहा है 400। क्लियर। आप बजट ऑफ 200 पर डे इज रिक्वायर्ड, एक ऐड के लिए अपने को 200 तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो योर बजट नीड्स टू बी एटलीस्ट 800। तो हम इसको 800 कर दें, ये लो अभी आएगा 800 हो गया, सही तो आ गया ये टोटल बजट आ गया अपना ये यहाँ पे। A minimum of 400 per day is recommend for A/B टेस्टिंग। अब ये बता रहा है आपको रिकमेंड क्या कर रहा है, अगर आपको A/B टेस्ट रन कर रहे हो तो आपको एक दिन का पर डे में 400 लगाना पड़ेगा, एक ऐड का 200, दूसरे ऐड का 200, पर डे का 400 हो गया। और 200 तो यूं भी अपन इन्वेस्ट कर रहे थे हर एक ऐड पर, है ना, साथ ही में अपन 2 ऐड रन कर रहे हैं ना इसमें। तो एक दिन का 400 हो गया, तो 2 दिन का 800 हो गया, तो ऐसे करके कितना 1600 हो गया, राइट। ये रहा ना, टोटल में कहाँ बता रहा है भाई, ये अभी हम बढ़ाएंगे ना। नहीं लेकिन आपने 4 दिन सेट कर रखा है ना ऊपर तो, और एक दिन का मतलब 1000 तो 4 दिन का तो 4000 आना चाहिए ना यहाँ पर। ये 1000 आना है तो 17 में तो बहुत महंगा है। और आपने तो बताया था कि A/B टेस्ट अपन करते हैं तो उसमें तो एक पोस्ट आगे जाती है, जो एक पोस्ट कब अच्छी ऊपर चली जाती है। तो उसके हिसाब से देखो इसने क्या बता दिया आपका एड, उसी उसी अकॉर्डिंग इसने अमाउंट बताया है आपको टोटल बजट। आपका एड चलता रहेगा, चला 4 दिन के हिसाब से, पहले इनिशियल में तो ये एक दिन तो चारों पे दोनों एड रन रहेंगे अपने, फिर जिस पे रिस्पॉन्स अपना आएगा वो आगे चला गया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पर आपका 4 दिन का कितना बजट जा रहा है 1180 रुपीज, इसीलिए कम आ रहा है, वरना तो 1600 रुपये आता ना अपना। उसके हिसाब से वो एक पोस्ट आगे बढ़ेगी। हाँ, एक पोस्ट जो अपनी आगे बढ़ेगी वही अपनी एक्टिव रही तो उसके अकॉर्डिंग अपना 1180 रुपये हो गया, है ना। क्लियर है दोनों को। लेकिन ये इसका क्या मतलब, ये तो पोस्ट पोस्ट कर रहे हैं और काम तो वही कर रहे हैं अपन, कॉलिंग वाला ले रहे हैं, मैसेज के लिए ले रहे हैं अपन, और बजट ज्यादा है इसका तो फिर एक हिसाब से लेकर। बजट देखो पर डे का तो 200 अपन इन्वेस्ट कर ही रहे हैं ना हर एक उसमें। इसने आपको क्या बता दिया, दोनों ऐड अपने साथ में रन कर दिया, ऑडियंस जिससे सबसे ज्यादा इंटरेक्ट हो रही है, जिस पर ज्यादा ऑडियंस आ रही है उस ऐड को उसने एक्टिव रहने दिया, दूसरा वाला पॉज हो जाएगा, जिससे कि जो दूसरा वाला रन हो रहा है उसके लिए अमाउंट आगे का आपका चलता रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग दोनों को कंबाइन करके उसने इतना अमाउंट बता दिया कि आपका इतना लगेगा अमाउंट। वैसे तो अपना 1600 हो रहा है ना। फिर अपन जो गोल सिलेक्ट करते हैं इसमें, तो इसका तो गोल पहले से पोस्ट को बूस्ट करना है बस। नहीं, पोस्ट को बूस्ट करना कहाँ है, अपने उसी पे तो क्लिक करके अपन आगे आए ना फेसबुक पोस्ट को बूस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद अपन यहाँ वहां पे तो अपन ने वो कर, एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ मैम। नहीं नहीं वो आज आया ही नहीं है, उनको बैक पेन हो रहा है बहुत ज्यादा इसलिए। नहीं, माला आई थी, माला चली गई, अभिषेक तो होम टाउन गया, उसका एग्जाम वगैरह है शायद इसलिए। हाँ, और रुद्रेश का ऑनलाइन बस है ना। हाँ हाँ हाँ, देखो इनिशियल में अपन ने वहां से बूस्ट फेसबुक कंटेंट सेलेक्ट किया था, तो अपन ने उन्हीं में से फेसबुक पोस्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। पर बूस्ट करने के बाद भी तो हमें कुछ ना कुछ उससे चाहिए होगा रिटर्न में, कुछ तो चाहिए रिटर्न में। तो यहाँ पे अंदर आकर हमें यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन देता है कि आपको ऑटोमेटिक रन रहने देना है, जिसमें वो बता रहा है ना, लेट फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट रेलेवेंट गोल बेस्ड ऑन द बटन लेबल, जो बटन लेबल आप सिलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली आपके ऐड को लोगों के सामने विजिबल कराएगा। या फिर यहाँ से आप गेट मोर मैसेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, मोर एंगेजमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, मोर लीड सिलेक्ट कर सकते हैं, गेट मोर कॉल सिलेक्ट कर सकते हो। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि लोगों तक आपकी पोस्ट को पहुंचाए, समझ रहे हो। वो जो बूस्ट होता है वो डिफरेंट होता है, जो अपन पोस्ट के साथ में शुरू में ही कर देते हैं। हाँ, वो चीज अलग होती है, ये चीज अलग होती है कि यहाँ पे अपनी दोनों चीजें साथ में हो जाए कि ऑडियंस तक चीज पहुंच जाए और हमारा गोल जो है वो भी कंप्लीट हो जाए। क्लियर है, डाउट है यहाँ पे, नहीं है ना।
ठीक है, तो यहाँ से अभी हमने सिर्फ ऑटोमेटेड सिलेक्ट किया था। फिर उसके बाद उसने हमें जो भी चीजें बताई हैं, हमारी ये जो बटन है कॉल नाउ, इसके बेसिस पे सारी चीजें बताई कि लोगों को कॉल नाउ की बटन दिखेगी और फिर लोग उस पर कॉल करेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे इसने बताया है कि 1.2 के से लेकर 3.3 के आपकी रीच जाएगी, जिसमें आपको मिनिमम एंगेजमेंट 122 मिलेंगे। क्या किसी और गोल में हमें इतना ज्यादा मिला है? मिला था नहीं ना, तो इसमें हमें बेनिफिट हुआ ना। और इन्वेस्ट भी ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि 1000 समथिंग तो यूं भी हम 4 दिन के हर एक ऐड पर इन्वेस्ट कर ही रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट उतना ही हुआ। 2 ऐड अपने साथ में चले, जिस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया वो एक्टिव रह गया, और दूसरा वाला पॉज हो गया, और जो एक्टिव रहा उसका जाकर के टोटल अमाउंट इसने हमें ये बता दिया, जिसमें हमें देखो पोस्ट एंगेजमेंट कितना मिल रहा है, इतना तो हमें किसी में भी नहीं मिला। फिर जब इसमें अमाउंट ऐड रहेगा तो यहाँ पे आप कंपेयर ऐड का ऑप्शन आएगा, उसको आप कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास, आप कह रहे हो आपकी जो पुरानी वाली ऐड है ना, उस पे रिस्पॉन्स कम आने लग गया है ना, तो आप उसके साथ में एक और नई ऐड रन करके देख लो, कंपेयर करके। वीडियो रन कर सकते हैं ना, वीडियो रन कर लो, ऑप्शंस काफी सारे हैं, पर जब तक हम अमाउंट इसमें ऐड करके करके नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें स्मॉल स्मॉल अमाउंट अलग अलग इन्वेस्ट करना पड़ता है ना, जिस पे हमें अच्छा रिस्पांस आता है उसको हम थोड़े और ऐसा नहीं फिर हमेशा उसी पर करते रहेंगे, फिर हम थोड़ा चेंज कर देंगे, क्योंकि चेंजेस की रिक्वायरमेंट तो सभी को है ना। यहाँ से आपको सी ऑल प्रीव्यूज पे जाओगे तो प्रीव्यूज विजिबल करा देगा, और फिर यहाँ पे आप क्या कर दोगे, कंपेयर कर दोगे। आ गया दोनों लोगों को समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक, फिर हम जाते हैं क्रिएट ऐड पर, फिर से चलते हैं हम इसमें। पहले तो हमने बूस्ट फेसबुक कंटेंट पे जाकर के कंपेयर टू एड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था, आपके में भी वैसे ही आ रहा था, है ना? ठीक है, फिर अभी हम क्या करते, सिंगल पोस्ट अकेले सेलेक्ट कर लेते, सिंगल कोई भी, है ना। पहले 2 पोस्ट सेलेक्ट करी थी अपन ने, अब नॉर्मल वाला जो ऐड चल रहा है वो लेते हैं अपन। ठीक, यहाँ से आपको गोल तो सिलेक्ट करना ही है हमेशा, है ना। जो अपन पोस्ट नॉर्मल पोस्ट कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, जब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे तो उसमें अपने को बूस्ट का ऑप्शन दे रहा था, उसका सिर्फ मोटिव ये रहता है कि ऑडियंस के सामने आपकी पोस्ट को विजिबल कराए, जिससे कि रीच आए। पर इसमें जो बूस्ट का ऑप्शन आता है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना गोल सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? जिसमें आपकी फेसबुक का ऐड था उसने फेसबुक पे ही रन करेगा। हाँ, इसमें अपना फेसबुक अपन ने क्रॉस चेक, नहीं नहीं सभी जगह दिखेगा ना वो, तो रुको अलग अलग ऑप्शन क्यों रह रहे हैं, एक में फेसबुक दोनों में से कोई भी पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। रुको बैक जाते हैं अपन, है ना, पूरा दिखाती हूँ आपको। कौन सा था अपना, ये रहा ना, ये ले लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका देखो ऐड कहाँ कहाँ दिखेगा, यहाँ से आप ऑन करोगे, जिसको ऑफ करना उसको ऑफ कर दोगे, क्योंकि ये तो अपने को हर जगह अवेलेबल रहेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है, हमने फेसबुक पर दूसरी पोस्ट करी होती है, इंस्टा पे कभी दूसरी करती होती है ना, क्योंकि इंस्टा पे तो लोग प्रेफर करते हैं रील्स ज्यादातर, है ना। तो कभी हो सकता है हमें उसी को सिलेक्ट करके करना हो, तो वो आपकी दोनों जगह विजिबल हो सकता है। ठीक है, वो तो ऑप्शंस उसको दिखाने के लिए चाहिए कि देखो हमने इतना कुछ आपको अवेलेबल कर रखा है। काम एक ही करते हैं, काम दोनों एक ही चीज करते हैं, बस ये है बहुत बार ऐसा होता है इंस्टा पे लोग सिर्फ रील्स ही रील्स पोस्ट करते हैं, और फेसबुक पर कभी वीडियो कभी इमेजेस इसके कॉम्बिनेशन से चलते हैं। तो जो चीज फेसबुक पर अवेलेबल नहीं है वो आप इंस्टा से सिलेक्ट कर सकते हो, जो इंस्टा पर अवेलेबल नहीं है आपका कंटेंट, वो फेसबुक से सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे आपको शो करवाना है ये आपके हाथ में है। ठीक है, आप किसी को पॉज कर दोगे किसी ऑप्शन को तो वो उस पर नहीं विजिबल होगा, और आप उसको एक्टिव रहने दोगे, ऑन रहने दोगे तो वो विजिबल होगा। एक ही पोस्ट लिए, हाँ एक ही पोस्ट तो लिया ना, इसका फिर टोटल बजट इतने को दिखा रहा है। नहीं नहीं अभी कम करेंगे ना अपन, रुक जाओ बता रहे हैं, है ना, बता रहे हैं। कहाँ गए अपन, ये पूरा कंप्लीट कर दें हम।
यहाँ से आप गोल अपना सिलेक्ट कर दो। चलो मोर मैसेजेस ले लेते हैं इस बार हम, एक बार वो तो ले ही चुके हैं हमें ना ऑटोमेटिक वाला। मोर मैसेज कर लिए। यहाँ पे आपको पोस्ट का कंटेंट कैप्शन ऑटोमेटिकली आ गया है, जो पोस्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ था। ठीक है। कैन नॉट जनरेट टेक्स्ट वेरिएशन, वी डोंट हैव एनी टेक्स्ट वेरिएशन फॉर दिस एड। उनके पास कोई एआई जनरेटेड अभी कोई इस एड के लिए कोई वेरिएशन है नहीं अवेलेबल, इसलिए वो हमें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। मैसेज टेम्पलेट मैंने कल बताया था आपको, ऑटोमेटिकली मैसेज आते हैं सिस्टम जनरेटेड, तो आप इसको कर दोगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इंस्टाग्राम हमने ऑन कर दिया है। व्हाट्सएप का कोई और नंबर आप इसमें ऐड करना चाहो तो आप इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्लियर है। हाँ, आपका बिजनेस अगर किसी स्पेशल ऐड कैटेगरी में आ रहा है तो आप इसको ऑन करोगे, अदरवाइज ऑफ रहने दोगे। यहाँ से आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू ऑडियंस पर क्लिक करके उसको क्रिएट कर दोगे। क्लियर। फिर यहाँ पे आपको क्या देना है, अपने ऐड की स्टार्ट डेट, किस टाइम पर वो रन होना है और कितने दिन तक आप उसको रन करने वाले हो। ठीक है। कर दिया हमने। पर डे का बजट हमने इसमें कितना लगा दिया, 90 रुपीज, तो बहुत कम हो गया। योर एड मे गेट 0 रिप्लाईज, इंक्रीज योर बजट टू 696 फॉर इम्प्रूव्ड रिजल्ट। कितना ज्यादा बता रहा है वो इसके लिए हमको। 700 रुपये लग गया अपना। तो ये जो 700 रुपये है ना, ये आपका ओवरऑल पूरा बजट है पूरे 4 दिन का। इसमें जिसके अकॉर्डिंग पर डे की रीच आपकी 6.5 के से लेकर 18.7 के जाएगी पर डे की रीच। और ये आपका क्या है, टोटल बजट है। ठीक है। पर डे के टोटल है ना मैम। हाँ, हाँ ये तो अपने टोटल है ना। ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है एस्टिमेटेड, इसकी बात कर रही हूँ मैं। आपका 6.5 से लेकर, पहले इसको देख ले अपन, 6.5 के से लेकर 18.7 के आपकी पर डे रीच जाएगी। आपका टोटल बजट 700 रहेगा। किसका, एड का कंप्लीट, जितने भी ड्यूरेशन के लिए आपने एड रन किया है। ठीक है। फिर आपका एड कहाँ कहाँ आपको विजिबल करवाना है वो आप ऑन कर दोगे। ठीक है, अपना ऑन है। ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से आपको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, अभी हमारा पेमेंट मेथड ऐड ही नहीं है। क्लियर। फिर अब आपका जो एस्टिमेटेड रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, 6.2 के से लेकर 18 के तक जाएगा, जिसमें आपको मिनिमम 7 लोग रिप्लाई करेंगे और मैक्सिमम 19 लोग रिप्लाई करेंगे। ये डेली का है अपना। डेली आपको मिनिमम 7 रिप्लाई आएंगे और मैक्सिमम 19 आ सकते हैं। ये उसने अपना सेफ साइड लेकर के बता दिया, हो सकता है इससे ज्यादा भी चला जाए। क्लियर है। पर डे का। और अपना टोटल अपना जीएसटी वगैरह सब कुछ मिलाकर अमाउंट कितना हुआ है, 826। तो 4 दिन के हिसाब से ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, पब्लिश करेंगे। क्लियर है। डाउट है यहाँ दोनों में से किसी को? नहीं। तो इस अकॉर्डिंग ये ऐड अपना क्या होता है, रन होता है। आया। यहाँ से आप गोल अपना चेंज कर सकते हो कभी भी, जो भी आपको चेंज करना है ना। अभी अपन ने मोर मैसेजेस ले दिया था, गेट मोर एंगेजमेंट, लीड्स, मोर सेल्स, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप एक बार सेल्स वाला भी सिलेक्ट, मोर कॉल्स वाला भी सिलेक्ट करके देखना है ना। है, है ना, कॉल्स वाला आप सिलेक्ट करके देखना, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे पास रिस्पॉन्स किससे आ रहा है ज्यादा, है ना। शुरू में हमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा करके देखना पड़ता है और ये बहुत जरूरी होता है। फेसबुक वाला कंटेंट का ऑप्शन आ गया आप लोगों को समझ में? कोई डाउट है दोनों में से किसी को? नहीं, आपने क्रिएट करके देख लिया? कर लिया आपने हाथों हाथ कर लिया, राइट? हाँ हाँ, आपने कर लिया। अर्पण ने नहीं किया, अर्पण को करने दे दूं क्या, है ना। अर्पण, अपने को कहाँ जाना है, बूस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट और रील पे। ठीक है।
इंस्टाग्राम के लिए हम यहाँ से क्या कर लेते, फिर से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते जो अपनी पोस्ट पहले से बूस्ट है, तो जो पहले से अपनी पोस्ट यूज करी हुई उसी को हमने यहाँ से क्या करा, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पर जब आप करते हो तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ 3 ही आपके पास गोल रहते हैं। एक होता है गेट मोर मैसेजेस, दूसरा होता है गेट मोर प्रोफाइल विजिट, या और तीसरा होता है गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, तो ज्यादातर लोग इसमें प्रेफर करते हैं या तो मोर मैसेजेस प्रेफर करते हैं या फिर प्रोफाइल विजिट प्रेफर करते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप, गेट मोर मैसेजेस ले लो, चलो, है ना। मोर मैसेजेस तो खैर हम बहुत बार कर चुके हैं ना। तो इसमें आपको क्या होगा, शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू सेंड यू अ मैसेज ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। इन तीनों पर लोग आपको क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है, हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, मैसेजेस वाले में अपने को वही करना पड़ेगा, एक तो ये चीज अपना ऑन हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में आपका ऐड विजिबल होगा। क्लियर, दूसरी चीज यहाँ पे आपको वही, आपको मैसेज के लिए आपको वो क्रिएट तो करना पड़ेगा कि जो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उस पर अपने को क्या आंसर जाए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आप क्रिएट कर लोगे, डाउट है नहीं, इस तरह से हम ये क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ऐड कहाँ कहाँ विजिबल करवाना है, आपको मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी करना है, तो व्हाट्सएप तो कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, डाउट है दोनों को किसी को नहीं। फिर अपनी यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस आप लोगों को क्रिएट करते आती है कि कैसे करना हमें टारगेटेड ऑडियंस क्रिएट। आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करके ऑडियंस का ऑडियंस नेम दे दोगे जो किसी को विजिबल नहीं होता आपके अलावा, क्योंकि आपके अकाउंट पर विजिबल होगा। जैसे यहाँ पे ऑडियंस नेम विजिबल हो रहे हैं मुझे, राइट। फिर आपको ऑडियंस का एज सिलेक्ट करना रहेगा, फिर ऑडियंस का जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर वो ऑडियंस देनी है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बिजनेस या सर्विस में इंटरेस्ट रखती होगी। क्लियर है, डाउट है दोनों में से किसी को नहीं। यहाँ पे आ गए हम। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने ऐड की स्टार्ट डेट देना है और फिर एंड डेट देना है यहाँ पे अपने को अपने ऐड की। क्लियर है ना। अब आप अगर ऐड को कंटिन्यूअसली रन करना चाह रहे हो तो आप रन दिस ऐड कंटिन्यूअसली रहने दोगे, अदरवाइज आप इसको चूज व्हेन दिस ऐड विल एंड। ठीक है, आप इसको कर लोगे और यहाँ पे आप 4 डेज का हमने सेलेक्ट करा हुआ है। ठीक है, क्लियर है दोनों लोगों को। अब इसमें देखो मिनिमम अपना अच्छा जा रहा है 86.33, बुरा तो नहीं है अपना, सही है। पर डे का बजट देखो अपना क्या हो गया, ये पर डे रीच कितनी जाएगी, 3.3 के से लेकर 9.5 के तक आपकी पर डे रीच जाएगी। क्लियर, यहाँ पे अपने बजट दे दिया पर डे का 86.33 रुपीज अपन ने बजट दे दिया है। ठीक, इंस्टाग्राम पे मिनिमम बजट यही चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अपने को पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। जब आप पेमेंट मेथड ऐड कर दोगे तो यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, अब ये क्या बता रहा है, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट कितने मिलेंगे अपने को, 3.3 के तो अपनी रीच जाएगी मिनिमम और 9.5 के तक रीच जाएगी मैक्सिमम, जिसमें मिनिमम 4 लोग रिप्लाई करेंगे और मैक्सिमम 12 करेंगे। इसने अपना सेफ साइड लेकर के आपको बता दिया। क्लियर, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 4 दिन का टोटल जो बजट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 407.48, जिसमें जीएसटी कितनी हो गई 62.16। तो बुरा नहीं है ना। तो आपका ऐड कहाँ कहाँ विजिबल होगा, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर और व्हाट्सएप पर के थ्रू। ठीक है ना, मैसेज कर सकते हैं लोग आपको। क्लियर है, और फिर यहाँ से आपको प्रीव्यू भी विजिबल हो जाएगा, सी ऑल प्रीव्यूज, कि आपका ऐड किस तरीके का लोगों को दिखाई देगा। देखो फेसबुक पर विजिबल होगा, फेसबुक फीड पर लोड होने में टाइम ले रहा है। अपने से बर्थडे का अपन लगा करते हैं और नीचे मान लो अपन अपना ऐड पोस्ट कर दिया, तो फिर अगले दिन अपना चालू करा, वो 24 घंटे काउंट करता है कि ये 12 बजे से काउंट करता है, रात में 12 बजे के बाद चेंज हो जाएगा आपका। पहले अपने पोस्ट कर दिया हट जाएगा इसमें, हाँ हट जाएगा 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद हट जाएगा, 12 to 12 का काउंटिंग चलता है ना। ये अपन ने कोई ऐड डाली सुबह 10 बजे करा,
तो अगले दिन सुबह 10 बजे तक तो रन करेगा ना? 12 बजे तक। 12 बजे तक रन करेगा। हाँ। 12 बजे करो। रात में 12 बजे के बाद चेंज हो जाएगा। 24 घंटे नहीं चलता। नहीं नहीं, मतलब रात को 10 बजे डे भी चेंज करेगा। हो गया ना, अपन डेट देते हैं ना उसमें। नहीं, डेट नहीं दे रहे ना अपन तो। नहीं देखो, जैसे कि नीचे वाले डे वाला ऑप्शन आता है अपने पास में। नहीं देखो, जब अपन यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे अपना ये रहा है ना, 21 तारीख को हमने सेल करा, तो 21 तारीख को कितने बजे आपको रन करना है अपना ऐड, वो आपने दे दिया। तो 21 की जब रात के 12 बजे खत्म हो जाए, 12 बज जाएंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा, तो 22 तारीख लग गई, तो 22 तारीख का बजट स्टार्ट हो जाएगा फिर, है ना? 24 घंटे रन नहीं करता। नहीं नहीं, वो 24 घंटे आप फिर रात में 12 बजे वाला सिलेक्ट करके कर दो। और ये घंटे वाली चीज नहीं रहती है। आपको ऐड पता है कब करना चाहिए रन? जब आपकी ऑडियंस एक्टिव रहती है। जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे ऐड चलाते रहो। आपकी ऑडियंस मान लो 24 घंटे में सिर्फ 2 ही घंटे एक्टिव रहती है, तो ऐड को 2 ही घंटे एक्टिव रहने दो ना। 2 घंटे एक्टिव रहेगी तो आपका अमाउंट भी बचेगा। कहाँ बचेगा पैसा? हाँ, वो तो पूरे ही जा रहे हैं ना। पूरे नहीं जाते हैं, पूरे नहीं जाते। मान लो आपकी ऑडियंस 2 ही घंटे एक्टिव है, तो 2 घंटे ऑडियंस एक्टिव है, तो उस 2 घंटे में जितने लोगों तक आपका ऐड पहुंच जाएगा और जितने लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे, तो फिर आप 2 घंटे के बाद का उसको पॉज कर दो ऐड। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ कि अपन ने एक पोस्ट कर दिया, तो अपन वापस कल रन करना चाहते हैं, तो फिर कल होगा कि नहीं हो होगा? जाएगा ना, नेक्स्ट डे फिर ऐड रन मतलब होगा वो आपको। पैसा जो अपना कटता है वो रुक जाएगा कटना। हाँ, अगले दिन से फिर वापस अगले चालू दिन से होगा। दोबारा अच्छा, स्टार्ट हाँ, होगा, फिर ऐसा ठीक है। है ना। जैसे हमने आज सिर्फ 2 घंटे के लिए करना था, इवनिंग में लोग 2 घंटे क्यों, शाम में जब लोग ऑफिस से फ्री हो जाते हैं 6 बजे, रात में लोग 6 से 12 बजे तक एक्टिव रहते हैं, है ना। ऑफिस से निकले या कहीं से भी निकले तो फोन सबसे पहले उनके हाथ में रहता है, और रात में 12 बजे तक तो वो एक्टिव रहते हैं। मतलब एक एड रन करके उसको 3-3 घंटे चला सकते हैं। हाँ, चला दो उसको, 12 बजे तक चलता रहा, देख लो कितना रिस्पॉन्स आया, क्या है सब कुछ चीजें, और फिर उसको पॉज कर दो 12 बजे के बाद। फिर नेक्स्ट डे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर दो। सबसे पहले अपनी ये आइडेंटिफाई करो कि ऑडियंस किस टाइम पर एक्टिव रहती है ना, उसी टाइम पर करो। बाकी टाइम में अपना क्यों, क्योंकि देखो आपका ऐड लोगों के सामने दिख रहा है और लोग उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, है ना, क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, पर ये फ्री में तो आपका काम करेगा नहीं, तो 1000 इम्प्रेशन को 1 क्लिक काउंट करता है ना। जैसे 10,000 टाइम आपका ऐड दिख गया है और 10,000 लोगों में 10,000 बार दिखने के बाद भी लोगों ने उस पर क्लिक नहीं किया, तो 1,000 पर ये काउंट करेगा, तो 1 क्लिक का आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया, तो 10 क्लिक्स का तो यूं ही अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, राइट। इसलिए तो ऐड को अपनी ऑडियंस जिस टाइम पे एक्टिव रहती है उस टाइम पर ही एक्टिव रखना है। आ गया समझ में दोनों को? डाउट है? नहीं ना? हम कहाँ थे? हम रिव्यू देख रहे थे ना। रिव्यू थोड़ी देर से दिखाएगा क्या? ये तो पोस्ट बनवाते हैं, किस फॉर्म में बनवाना चाहिए पोस्ट? पोस्ट अपना स्क्वायर, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट तीनों उसमें बनना चाहिए। हाँ, तीनों अपन है। जब पोस्ट करते तो अपन एक ही लेते हैं ना, तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ये तो अपन जो देखो इन पे अपन 5 और 6 इमेजेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है ना। आपने मान लो 6 इमेजेस सेलेक्ट कर ली, 6 हो, 2 इमेज पोर्ट्रेट में, 2 इमेज लैंडस्केप में, 2 इमेज स्क्वायर में, क्लियर। तो जिस स्क्रीन पर जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे वो वही साइज विजिबल कराएगा, है ना, क्लियर। डाउट है? बाकी सोशल मीडिया पे तो आप 1000 या 1200 एंड 1200 का लोगे तो भी चलेगा। बाकी गूगल एड्स में जरूर ये चीज प्रेफर करनी पड़ती है। गूगल एड्स में हमेशा साइज दिया रहता है उसका, उसमें क्योंकि गूगल एड्स में हमारे पास ऑप्शन आता है 15 इमेजेस ऐड करने का। टोटल 15 इमेजेस आप उसमें ऐड कर सकते हो, टोटल 20 वीडियोस आप उसमें ऐड कर सकते हो, टोटल उसमें। कहाँ दिखते हैं? मेरी गूगल एड्स पे दिखते हैं। गूगल एड्स पे थोड़ी देखेंगे, गूगल एड्स तो एक मीडिएटर है। ये क्या होता है, गूगल के जितने भी गूगल के 3 मिलियन अप्रॉक्स जो है ऑथराइज पार्टनर्स हैं, उन सभी की वेबसाइट पर देखिएगा,
गूगल पर दिखेगा और गूगल के जितने भी टूल हैं उन सभी पर विजिबल होगा। और गूगल के तो काफी सारे टूल हैं, गूगल के 3 मिलियन वेबसाइट्स कितने होते हैं ऑथराइज पार्टनर, उन सभी पर विजिबल होगा। क्लियर है? अभी अपने को इसमें बता दिया कि फेसबुक पर किस तरीके से दिखेगी, आपकी फेसबुक फीड पर ऐसे दिखेगी पोस्ट, है ना। इसमें देखो इमेजेस हमने मल्टीपल ऐड करी हुई है ना, ठीक। मोबाइल फीड पर ऐसे दिखेगी, क्लियर। ये इसको तो अभी ये ले नहीं पा रहा है, इसमें ये इस तरह से विजिबल होगा फेसबुक इन स्क्रीन वीडियो में। फुल स्क्रीन iOS में ये इस तरह से दिखाई देगा, है ना, इसमें इस तरह से दिखाई देगा। तो अलग अलग वेरिएशन सभी के विजिबल करा दिए इसने हमको, रिव्यूज दे दिया सभी का, है ना। क्लियर है? मैसेंजर में कैसा विजिबल होगा, मैसेंजर में ऐसे विजिबल होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम में सॉरी, है ना, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में यहाँ विजिबल होगा, तो यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा आएगा। इंस्टाग्राम वेब फीड में इस तरह से विजिबल होगा, है ना। वेब स्टोरी में ऐसे दिखेगा, है ना, ठीक है। आता है स्पॉन्सर लिखा आता है, हम भी देखते हैं स्पॉन्सर लोगों की हमारे सामने आती हैं, है ना। इंस्टाग्राम पर ऐसे ही विजिबल होगा स्टोरीज में, ये सब कुछ यहाँ अपने को इसने बता दिया। मैसेंजर पर कैसा दिखेगा, मैसेंजर पर इस तरीके से विजिबल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रीव्यूज इसने हमको दिखा दी और आप इसको ऐड को क्या कर दोगे, पब्लिश कर दोगे। आ गया दोनों लोगों को, किसी को कोई डाउट? ठीक, आपने क्रिएट करके देख लिया है ना। अब हम जाएंगे क्रिएट ऐड पर, प्रमोट योर पेज पर चलते हैं, चलो, है ना। अपना जो फेसबुक पेज है उस पर भी तो हमें रिस्पॉन्स लाना है। इसके लिए क्या दे दिए, गेट मोर पेज लाइक्स, आप इसको चेंज कर सकते हो गोल को, पर हम तो पेज को प्रमोट कर रहे हैं तो इसीलिए पेज लाइक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है। बाकियों के लिए तो हमारे पास बाहर अवेलेबल है ना फीचर्स, ठीक है। फिर यहाँ से आपको अपना ऐड यूज करना है, सिलेक्ट करना है। जो पोस्ट आपने करी हुई है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी मीडिया सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। ये आ गया। यहाँ से आपने पेज लाइक का ऑप्शन दे रहा है, बटन एक ही है क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव वही सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ से अपना एडवांटेज क्रिएटिव ऑन है, स्पेशल ऐड कैटेगरी ऑफ है बिकॉज हमें रखना ही नहीं है ऑन, हम उस कैटेगरी में आते ही नहीं है। टारगेटेड ऑडियंस यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक। स्टार्ट डेट, एंड डेट, रन दिस एड कंटिन्यूअसली, या फिर जब तक आपको रन करना है, ठीक है। पर डे का 90 रुपीज लगेगा, नॉट बैड, है ना। जिसमें आपकी एस्टिमेटेड रीच कितनी जाएगी, 3.6K से लेके 10.5K तक आपकी जाएगी, क्लियर। और जिसमें पर डे का आपको कितने फॉलोवर्स मिल जाएंगे, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 57 फॉलोज और लाइक्स, ठीक है, बुरा नहीं है। बढ़ाने का तरीका है तो पेज को अपने ग्रो करने का। हाँ, अपने पेज को ग्रो करना तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ऑडियंस ये चेक करती है चीजें। तो आप पेज को अगर ग्रो करना चाह रहे हो तो इस तरह से आप पेज को ग्रो कर सकते हो, क्लियर है दोनों लोगों को। हाँ, अब इसमें आपको इसमें बाकियों में अपने को वो टोटल बजट बताता था, इसमें अपने को डेली बजट बता रहा है कि डेली बजट आपका 106 रुपीज लगेगा, है ना। डिफरेंस समझ में आया, उनमें अपने को टोटल बजट दिखाता था, इसमें सीधा डेली बजट बताया है, ठीक है। जब हम इसको चूज व्हेन दिस एड सेलेक्ट करेंगे तो हमको क्या बताएगा, टोटल बजट बताएगा। 11 बजे बाहर है, हो सकता है अंदर भी हो, है ना, पता नहीं, ठीक है। देखो हमने जब रन दिस एड कंटिन्यूअसली सेलेक्ट किया था इसलिए वो यहाँ पे आपको पर डे का बजट दिखा रहा था, डेली बजट। हमने चूज व्हेन दिस एड सेलेक्ट किया तो इसमें 4 दिन के हिसाब से टोटल बजट दिखा दिया, क्लियर है। डाउट है दोनों में से किसी को? फिर आप इसको क्या कर दोगे, पब्लिश कर दोगे। तो इस तरह से आप अपना पेज ग्रो करोगे। आपने पेज बना लिया अर्पण? हाँ, पेज अभी नहीं बनाया था, बना लेना, हाँ, ठीक है। बना हुआ अभी।
पेज भी क्रिएट कर लेना, जरूरी है आप कर रहे हो तब, जैसे देखो ये अपना साथ में कर ही रहे हैं तो बेस्ट है ना। हाँ वही है ना, बाकी आप मेरे इस पे तो प्रैक्टिस जितना मैं करवा लेती हूँ यहाँ पर, है ना। चलिए आ गया ये आपको। क्रिएट ऐड पर चलेंगे हम, फिर गेट मोर कॉल्स, आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल्स चाहिए तो आप गेट मोर कॉल्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक। आपने बताया तो वैसे सेम ही है, सेम ही है तो, क्योंकि वो बस अपना गोल सिलेक्ट चेंज हो जाता है, बाकी पूरा सबको सेम ही रहता है, इसीलिए बस। हाँ बाकी चीजें वही रहती, क्योंकि इमेज उसको चाहिए ही, कैप्शन उसको चाहिए ही, बजट उसको चाहिए, डेट और टाइम चाहिए, तो वो सारी चीजें तो हमसे मांगेगा, ऑडियंस भी चाहिए, है ना। कैप्शन आप अच्छा सा बनाओ, चैट जीपीटी से बना लो। तो आपको उसमें इसके लिए बता सकता है सर चैट जीपीटी के, भाई आप क्यों चैट जीपीटी का क्यों नहीं यूज कर सकते हो, आप कर सकते हो। चैट जीपीटी को बताओ कि आप क्या, आपको क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए आपको। राइट द सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शन ऑन, किस चीज से रिलेटेड है। आई एम प्रोवाइडिंग रियल एस्टेट, लिख दो रियल एस्टेट सर्विसेज इन इंदौर में, कहाँ पे, इन नियर बाय देवास नाका इंदौर, ये लिख दूं। सिर्फ सिंगापुर टाउनशिप है, सिंगापुर टाउनशिप नियर बाय देवास नाका, नाका यही है ना इंदौर। Excited to announce that I am providing real estate services in prestigious Singapore township near Devas Naka, Indore. Whether you are looking to buy or dream home, invest in property or explore rental options, I am here to guide you every step of the way. Let's make your real estate journey seamless and rewarding. है ना, इनमें कुछ परसेंट आप डिस्काउंट वगैरह भी दिला सकते हो क्या, है ना। तो जब आप कैप्शन लिखो तो उसमें है ना डिस्काउंट वाली चीज यूज कर लो, है ना। ये कैप्शन समझ में आ गया आपको, पढ़ लिया पूरा। हिंदी में चाहिए तो फिर इसको गूगल ट्रांसलेट कर लो, इसमें जो आपको हिंदी में इंग्लिश में दिया उसको गूगल ट्रांसलेट कर लो, क्योंकि अपन हिंदी में कहाँ तक लिखते बैठेंगे, है ना। अरे नहीं ये प्रॉपर्टी काम है ना। हाँ हाँ इसीलिए बच्चा तो लेता नहीं, बड़े ही लेते हैं प्रॉपर्टी वगैरह। आज की अपनी जो जनरेशन फिलहाल जो 40-45 समथिंग को एकदम समझते ही नहीं है। सपनों का घर आपका इंतजार कर रहा है, ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं इंदौर के देवास नाका के पास प्रतिष्ठित सिंगापुर टाउनशिप में रियल एस्टेट सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। पहले तो मैं इसको पॉज